जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज परमेश्वर के हम उन वचनों को सीखेंगे जिससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं, फिर यह नहीं कि अगर हम वचनों को सुने फिर हम अपने जीवन में उपयोग ना करें, परमेश्वर पर विश्वास ना करें, तो हमारा वचन सुनना व्यर्थ है। परमेश्वर से निराश हो जाना, बहुत से लोग हैं परमेश्वर से निराश हो जाते हैं। निराशा जो होती है अधीनता और चिंता की भावना का होता है। जब हमारे कोई कार्य पूरा नहीं होते, हम निराश हो जाते हैं। हमें एक चिंता हो जाता है कि परमेश्वर ने हमारा कार्य नहीं किया। ऐसी भावना हमारे अंदर हो जाती है जिसमें हमें यह प्रतीत होता है कि हमारी आवश्यकताओं जो हैं को पूरा नहीं किया जा रहा है। जब हम बार बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसे पूरा नहीं कर रहा है। जब हमें प्रतीत होता है कि हम आभासी रूप से प्रस्त किए जाने वाली समस्याओं का निपटारा करना है, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, हम अंदर से टूट के बिखर रहे हैं, और उसी समय में हमारा सहायता परमेश्वर के द्वारा नहीं की जा रही है। बहुत से बार होता है, हम ऐसे कई कार्य करते हैं या कोई गलती हो जाती है, तो ऐसे विश्वास होता है कि हमारा परमेश्वर नहीं सुन रहा है, वह कार्य हमारा नहीं हो रहा है जो हम परमेश्वर से कई बार कर रहे हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारी अधीरता और असंतोष का ध्यान केंद्र होता है। हम उससे निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारा कार्य क्यों नहीं कर रहा है। परमेश्वर उसके तरीके और हमारे साथ उसके व्यवहार से निराश हो जाना मसीह विश्वासियों के लिए एक ठोकर खाने का कारण हो सकता है। अगर हम ऐसी विचार अपने अंदर लाते हैं तो, कि हमारा परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर आसानी से इन समस्याओं का निपटारा कर सकता है, आखिर वह करता क्यों नहीं? हमारे अंदर ऐसे भी विचार आते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? परमेश्वर जानता है कि मेरी एक आवश्यकता है, वह कहाँ है? ऐसे कुछ ही मसीह विश्वासी हैं जो कि प्रभु के साथ किसी एक कारण से या किसी अन्य कारण से अपने जीवन के किसी बिंदु पर प्रभु से निराश नहीं हुए हैं। अगर हम लुक्का के 10 अध्याय 38 और 42 वचन देखें, मार्था की घटना यहाँ पर विचार करने का एक विषय है। यीशु उनसे मुलाकात करने उनके घर गया था और मार्था यीशु को अच्छा भोजन खिलाना चाहती थी। पवित्र शास्त्र कहता है कि वह सेवा करते करते घबरा गई, जबकि मार्था की बहन जो मरियम थी प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। अपनी व्यवस्था में मार्था ने पहचाना कि उसे रसोई में कुछ सहायता की आवश्यकता है, और वह निराश से भर उठी। वह उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। ध्यान दे कि मार्था दोनों से ही निराश थी। मरियम से इसलिए कि वह उसकी सहायता नहीं कर रही थी, और प्रभु से इसलिए कि वह मार्था की सहायता करने के लिए मरियम को अनुमति नहीं दे रहे थे, उसे आलसी बना रहे थे। मार्था यही सोच रही थी। प्रभु यीशु ने अपने मित्रों को शांत किया। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। उसके बाद उसने शांत रहने और परमेश्वर को जानने के ऊपर शिक्षा देने के अवसर का उपयोग किया। भजन संहिता के 46 अध्याय 10 वचन से इसकी तुलना अगर हम करते हैं, यह एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम सभी तब भूल जाते हैं जब हम निराश होते हैं कि हमें करना क्या है। एक और प्रसिद्ध कहानी योना की है। वह भी जानता था कि परमेश्वर से निराश होना क्या होता है। योना ने परमेश्वर की आवाज को सुना था, परंतु उसने जो कुछ सुना वह उसे पसंद नहीं आया। योना के 1 अध्याय 1 और 3 वचन। अनिच्छा से निनवे के लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाने के पश्चात योना आश्वस्त हो गया था कि वे उसकी नहीं सुनेंगे, और यह कि उसने एक पलटा लेने वाले परमेश्वर के द्वारा
उनके नरसंहार को देखते हुए संतुष्टि प्राप्त होगी। योना का झुलझुलाहट जो थी तब बढ़ गई जब निनवे के लोगों ने परमेश्वर के प्रति पश्चाताप किया और दीनता से उत्तर दिया। योना के 3 अध्याय 5 और 10 वचन। योना निराश था। न्याय की उसकी भावना परमेश्वर की दया से विवादित हो गई थी। योना को परमेश्वर ने भेजा था कि निनवे के लोग इतने पापी हो गए थे उस समय। परमेश्वर ने भेजा था कि वह लोग अपने पापों को छोड़ दें। यह नहीं कि पूरे निनवे के लोग सभी पापी थे, कुछ लोग थे और कुछ लोग परमेश्वर से डरते थे। जब योना जाके बताता है कि परमेश्वर नाश कर देगा, तो निनवे के लोग, बहुत से लोगों ने अपने मन को फिराया और परमेश्वर पे विश्वास किया। और योना यही बात कह के पर्वत के ऊपर जा बैठा और वह इंतजार करता था कि निनवे के लोगों का कब नरसंहार होगा। और परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा था। इस विचार से योना बहुत दुखी था कि क्यों परमेश्वर लेट कर रहा है। विषय और भी अधिक बुरा बन गया जब पत्तेदार पौधे जिसकी छाया के नीचे योना सो रहा था। जब योना ऊपर बैठा था तो उसे धूप लग रही थी। उसने कुछ लकड़ियों के टहनियों को काटा और जोड़ा छांव के लिए। एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसके ऊपर पत्तियां नहीं थी, सिर्फ लकड़ियां थी। उसके पास से एक हरी पेड़ निकला और कुछ ही समय बाद पूरे झोपड़ी को जो उसने बनाया था ऊपर से ढक दिया और योना को छांव मिलने लगा। योना को इस बात से खुशी थी कि परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। मगर कुछ समय देखते देखते सारी पत्तियां सूख गई और फिर से योना को धूप लगने लगी, जिससे योना का चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में आ गया। योना के 4 अध्याय 7 वचन। योना की निराशा मरने की इच्छा के बिंदु तक पहुंच गई थी। योना के 4 अध्याय 9 वचन। परमेश्वर को अपने क्रोधित भविष्यवक्ता को स्मरण दिलाना पड़ा कि उसका दृष्टिकोण गलत था। योना ने लोगों से भरे हुए बड़े शहर की तुलना एक संवेदन शून्य पौधे के लिए की जाने वाली देखभाल से की थी। निराशा हमारी दृष्टि को ढक सकती है और हमारी करुणा को दबा सकती है, हमारे विश्वास को कम कर सकती है। जब हम निराश होते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर सब कुछ देखता है। उस समय निनवे के लोगों का मन फिर गया था, जिस समय का योना को इंतजार था कि नाश होगा। मगर परमेश्वर उन लोगों को नाश नहीं करता है। क्या परमेश्वर से निराश होना गलत है? हाँ, यह गलत है। निराशा हमारे पाप से भरे हुए मानवीय स्वभाव का एक उत्पादक है। परमेश्वर से निराश होना उसमें विश्वास की कमी को या वह कौन है के प्रति गलत समझ का प्रमाण से होगा। और ऐसा हमारे अंदर कई ऐसे प्रमाण आते हैं जो शैतान हमारे मनों में लाता है। जब हम इंतजार करते हैं कि हमारा कार्य हो नहीं रहा है और हम निराश हो जाते हैं, ऐसे समूह में शैतान अपनी योजनाओं को चलने लगता है। वह बहुत से ऐसे आपके सामने विचार लाएगा और देता भी है कि देखो, परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा है, परमेश्वर को आप भूल जाओ, और परमेश्वर से आपको दूर करने लगता है। हमें पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर में अड़े रहना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सुनता है। यदि परमेश्वर सिद्ध है, और बाइबल कहती है कि वह है, भजन संहिता के 18 अध्याय 30 वचन, उसके पास सिद्ध मनसाएं, सिद्ध समय, सिद्ध तरीके और सिद्ध परिणाम है। जब हम हमारे मनों को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तब हम निराश को नहीं परंतु शांति को पाते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के साथ हमारा निराशा हमारे अपने हठी होने की उपज हो सकती है। जब हमारी महत्वाकांक्षा परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ संघर्ष करेगी और हम स्वाभाविक रूप से निराश हो जाएंगे। परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने का परामर्श कभी नहीं दिया जाता। तरसूस के साहुल ने
इस शिक्षा को कड़ी मेहनत से सीखा था और यीशु को उसे स्मरण दिलाना पड़ा था कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। प्रेरितों के 26 अध्याय 14 वचन। नम्रता के साथ समर्पण की एक साधारण प्रार्थना अपनी योजनाओं पर हठ के साथ अड़े रहने से अधिक कहीं ज्यादा संतावना देती है। परमेश्वर सांसारिक पिता से कहता है, अपने बालकों को तंग ना करो। कुलूसियों के 3 अध्याय 21 वचन। निश्चित रूप से परमेश्वर अपनी संतान को तंग नहीं करना चाहता। वह हमेशा चाहता है कि हमारे जो संतान हैं, जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु ने कहा कि वह हमारी संतान है और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके संतान तंग हो। मगर हमें ऐसा लगता है परमेश्वर हमें नहीं सुन रहा है। जब हम परमेश्वर से निराशा का अनुभव करते हैं तो हमारे भाग में आई हुई समझ की कमी के कारण होता है। जो हमारे भाग में जो समझ है, उस कमी से हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, न कि परमेश्वर की भाग से किसी कमी के कारण कि परमेश्वर हमारे अंदर कभी ऐसे विचार नहीं डालता। ना ही बाइबल में कहीं ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर आपका नहीं सुन रहा है। परमेश्वर आपकी हर बातों को सुनता है। वह अपने संतान को दुखी नहीं रखना चाहता। परमेश्वर से निराश होने का निपटारा करने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी इच्छा के प्रति समर्पित हो जाना, उसके लिए समय को स्वीकार करना, उसकी भलाई के ऊपर भरोसा करना कि परमेश्वर हमारा कार्य पूरा करेगा, हमारी मदद करेगा। अपनी अपनी सारी चिंता और अपनी अधीनता और अपना निराशा को भी उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पतरस के 5 अध्याय 7 वचन। आमीन।